हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्लास की सीरीज़ में आईओटी पेपर से रिलेटेड ये पहला क्लास है। और इस वीडियो में हम पिछले एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें उन सभी वाइवा क्वेश्चंस को भी हम कवर कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और ये वीडियो सीरीज़ आपके जनवरी 24 में होने वाले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार एग्जाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। या तो ये ऐसे करके पूछा जाता है या तो ये ऐसे करके पूछा जाता है। इसमें बस एक शब्द का अंतर है और वो है ये शब्द। पहले वाला क्वेश्चन जो है इसमें ये लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू ब्लिंक एन एलईडी विथ ए डिले ऑफ 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंतराल पर आपको एक एलईडी को ब्लिंक करना है। ब्लिंक करने का मतलब ऑन होगा, ऑफ होगा, फिर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, ऐसे वो कंटिन्यू होता रहता है। तो ब्लिंक करने का मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, और वो एक एक सेकंड पर ऑन होगा, यानी ऑन हुआ फिर 1 सेकंड का वेट करेगा, फिर ऑफ होगा, फिर 1 सेकंड का वेट करेगा, फिर वो ऑन होगा, फिर 1 सेकंड का वेट करेगा, फिर वो ऑफ होगा, ऐसे वो होता रहेगा। तो ऑन होगा, 1 सेकंड का इंतज़ार, फिर ऑफ, फिर 1 सेकंड का इंतज़ार। तो ये जो डिले है 1 सेकंड, ये वो ऑन और ऑफ के बीच का वो समय है, अंतराल है। ठीक है, अगर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट शब्द नहीं लिखा है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप किसी भी पिन पर एक एक्स्ट्रा एलईडी, जो कि एक्सटर्नल एलईडी होता है, आप एक बाहरी एलईडी को कनेक्ट करेंगे और उस एलईडी को ब्लिंक करेंगे। अगर डिफ़ॉल्ट शब्द लिखा है तो इसका मतलब आपको एक्सटर्नल इस्तेमाल नहीं करना है। ये याद रखिएगा, दोनों में अंतर होता है। आपके क्वेश्चन में जब ये डिफ़ॉल्ट शब्द लिखा रहेगा तो आप किसी बाहरी एलईडी को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एलईडी का मतलब आपके आर्डुइनो बोर्ड पर एक एलईडी इनबिल्ट होती है, पहले से लगी होती है। उस एलईडी को हम डिफ़ॉल्ट एलईडी बोलते हैं और इसी एलईडी का इस्तेमाल करना है ब्लिंक करने के लिए। यानी आपको अलग से एलईडी को अपने आर्डुइनो बोर्ड से कनेक्ट नहीं करना है, ये याद रखिएगा। डिफ़ॉल्ट एलईडी मतलब उसी बोर्ड के ही एलईडी को यूज़ करना है। अगर डिफ़ॉल्ट शब्द नहीं लिखा है तो आप किसी एक्सटर्नल यानी बाहरी एलईडी का यूज़ करेंगे, या फिर आप डिफ़ॉल्ट ही यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस केस में लिखा नहीं होता है कि बाहरी वाला है या डिफ़ॉल्ट वाला है। तो कोई भी एलईडी आप इस केस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब डिफ़ॉल्ट लिखा रहेगा तो आपको सिर्फ उसी वाले एलईडी का ही इस्तेमाल करना है जो बोर्ड से जुड़ा है। क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है? देखिए, तरीका दोनों में लगभग सेम ही है। एलईडी यहाँ भी ब्लिंक होगा, एलईडी यहाँ भी ब्लिंक होगा। बस डिफ़ॉल्ट वाले में फ़र्क ये होता है कि जो बोर्ड वाला एलईडी होता है ये 13 नंबर के पिन से इंटरनली कनेक्ट रहता है। या फिर अगर आपको नहीं मालूम ये कौन से नंबर पे कनेक्ट है तो एक कांस्टेंट होता है, एलईडी अंडरस्कोर बिल्ट इन। ठीक है, ये वो कांस्टेंट है जिसका उपयोग आप इस नंबर के स्थान पे करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट एलईडी को ही यूज़ करेगा। ठीक है, इस केस में क्या होता है, हम किसी भी डिजिटल पिन का यूज़ कर सकते हैं जो कि 0 से 13 यानी टोटल 14 पिन होते हैं आर्डिनो यूनो पे। तो 0 से 13 में किसी भी पिन का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट एलईडी बोला है तो आप या तो 13 नंबर यूज़ करेंगे या फिर आप इस कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट जो होता है ये हर बोर्ड के डिफ़ॉल्ट एलईडी से लिंक होता है। अगर आपको ये नंबर नहीं पता है आप उसके स्थान पे इस कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको कोई फिजिकल बोर्ड नहीं मिलेगा, आपको ही ऐसे ऑनलाइन एडिटर पे ही अपना कोड लिखना है और उस पे अपने कोड को सेव करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको मान लेते हैं ये आपका आर्डुइनो बोर्ड है। प्लस के साइन पे क्लिक करके एक एलईडी ले लीजिए। एलईडी में दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड।
एनोड को पॉजिटिव माना जाता है और कैथोड को नेगेटिव माना जाता है। एनोड वाले पिन को आपको 0 से 13 तक किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 8 नंबर के पिन से जोड़ देता हूँ, ठीक है। अभी हम डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक्सटर्नल एलईडी यूज़ कर रहे हैं। तो आपने 8 नंबर के पिन पे इसको यूज़ कर लिया। जो कैथोड वाला टर्मिनल है, इसको आपको ग्राउंड पिन से जोड़ना है, ठीक है। एलईडी आपका कनेक्ट हो गया है। ये याद रखिएगा, ये 8 नंबर के पिन से कनेक्ट है। सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन 2 फंक्शन होते हैं। सेटअप फंक्शन में हम इनिशियल वैल्यूज़ को सेट करते हैं या वो काम करते हैं जो हमको सिर्फ एक बार करना होता है अपने पूरे प्रोजेक्ट में। लूप फंक्शन के अंदर ऐसे इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं जो बार बार दोहराना होता है। हमको इस एलईडी को बार बार ऑन ऑफ करना है, तो जो ऑन ऑफ करने का कोड है, निर्देश है, वो लूप फंक्शन के अंदर लिखेंगे। और जो इसके पिन को सेट करने का कोड है, वो एक ही बार करना होता है, तो हम उसे सिर्फ सेटअप के अंदर ही लिखेंगे। किसी भी पिन को सेट करना है, आप यहाँ पे पिन मोड फंक्शन यूज़ करेंगे और इसमें 2 चीज़ें बतानी होती है। पहला कौन सा पिन है और दूसरा उसका मोड क्या है, ठीक है। पिन नंबर है हम यूज़ कर रहे हैं 8 और यहाँ पे मोड 3 ही होता है, इनपुट, इनपुट पुल अप और आउटपुट, ठीक है। अगर उस पिन को आप एज ए इनपुट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इनपुट वैल्यू लिखेंगे। अगर उस पिन पर आप उसे एज ए आउटपुट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको आउटपुट वैल्यू यूज़ करना है। अगर उस पिन पर आप कोई पुश बटन लगा रहे हैं जो ऑन ऑफ करने के केस के लिए होता है, तो आप इनपुट पुल अप ये लिखेंगे। तो ये हमारा एलईडी है, एक एक्टिवेटर है। तो हम यहाँ पे इसको करंट इसके अंदर फ्लो कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे आउटपुट वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आउटपुट लिखने से क्या होगा, लगभग 5 वोल्ट का जो वोल्टेज है वो यहाँ से आएगा और इस एलईडी को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जब कोई सेंसर लगाते हैं तो सेंसर से वैल्यू आता है उस पिन की तरफ, तो हम उस 8 नंबर को एज ए इनपुट यूज़ करते सेंसर के केस में। एलईडी एक एक्टिवेटर होता है, तो उसे हम 8 नंबर के पिन से कनेक्ट किए, तो यहाँ हमको उसको पावर देने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ से पावर को निकालेंगे, इस वजह से पिन को हमने आउटपुट पे सेट किया है। वाइवा में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सेंसर क्या होता है, एक्टिवेटर क्या होता है, एलईडी सेंसर है कि एक्टिवेटर है, ठीक है। और पिन मोड क्या होता है, कितने पिन होते हैं, एलईडी को हम डिजिटल पिन पे सेट करते हैं कि एनालॉग पिन पे सेट करते हैं, आर्डिनो यूनो क्या होता है। ये सभी वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लगभग लगभग ये सारे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एलईडी एक एक्टिवेटर है और किसी भी पिन को अगर एक्टिवेटर से कनेक्ट करते हैं तो उस पिन को एज ए आउटपुट सेट करते हैं। पिन मोड फंक्शन किसी भी पिन के मोड को सेट करता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है। 2 वैल्यूज़ देने होते हैं, कौन सा पिन है और किस मोड पे सेट करना है। किसी भी पिन को सेट करने का जो काम होता है वो हम एक ही बार करते हैं, इस वजह से इसे हमने सेटअप के अंदर लिखा है। अब हमको इसको ऑन करना है, ऑफ करना है। अगर मुझे एक ही बार ऑन ऑफ करना होता तो मैं इस सेटअप फंक्शन के अंदर ही उस कोड को लिख देता, लेकिन मुझे इसको बार बार करना है, तो हम इसको लूप के अंदर लिखेंगे। किसी भी डिजिटल पिन से अगर आपको वोल्टेज बाहर की तरफ फ्लो कराना है तो आपको उस पिन को हाई स्टेट पे सेट करना होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिजिटल राइट और यहाँ पे पिन का नंबर, उसको अगर आप हाई स्टेट पे सेट कर देते हैं तो वोल्टेज यहाँ पे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और इस एलईडी को करंट मिलेगा और ये ऑन हो जाएगा। तो आसान भाषा में कहूँ तो ये जो लाइन है ये एलईडी को ऑन करने के लिए है, ठीक है। हाई करने का मतलब उस पिन को आपने एक्टिव कर दिया है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। अब जब तक ये करंट फ्लो होगा तब तक ये एलईडी ऑन होगा, यानी इस एलईडी को आपने ऑन कर दिया है। और डिले की जो वैल्यू होती है वो मिली सेकेंड में होती है। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिले की जो वैल्यू होती है वो किस यूनिट में दी जाती है, तो यहाँ पर मिली सेकेंड में देना है। 1 सेकेंड के लिए आपको यहाँ पे 1000 लिखना होता है, ठीक है। तो 1000 का मतलब 1 सेकेंड। तो आपने एलईडी को ऑन किया, 1 सेकेंड का वेट किया, अब 1 सेकेंड के बाद आपको एलईडी ऑफ करना है, तो फिर से यही कोड पूरा लिखना है। बस 8 नंबर के पिन को आपको
लो कर देना है ताकि वहां से करंट पास ना हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, एलईडी को ऑफ कर दिया। अब वो ऑफ कितनी देर रहेगा वो भी बताने के लिए आपको यहाँ पे डिले लिखना पड़ेगा, और 1000 मतलब 1 सेकंड। ठीक है, तो आपने लिखा क्या है, पहले आपने एलईडी को ऑन किया जो 8 नंबर पे कनेक्ट है, फिर आप 1 सेकंड का वेट करे। 1 सेकंड का वेट करने के बाद आपने एलईडी को ऑफ कर दिया, फिर 1 सेकंड का आपने वेट किया। फिर ये जो अंतिम लाइन है, लाइन नंबर 9, इसके बाद फिर से छठा नंबर चलेगा, क्योंकि लूप फंक्शन अपने स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है। तो जो अंतिम स्टेटमेंट होता है उसके जस्ट बाद पहला स्टेटमेंट रन होने लगेगा, यानी एलईडी फिर से, भाई मतलब ऑन, एलईडी फिर से ऑन हो जाएगा। फिर 1 सेकंड का वेट होगा, फिर एलईडी ऑफ हो जाएगा, फिर 1 सेकंड के अंतराल के बाद फिर से एलईडी ऑन हो जाएगा। तो एक एक सेकंड पर वो ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है, और यही आपके क्वेश्चन में भी था कि 1 सेकंड के डिले पर एलईडी को ब्लिंक करना है। इसका आउटपुट मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको रन का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। देखिए ऑन हुआ, ऑफ हो गया, फिर ऑन हुआ, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन, फिर ऑफ। तो ये ब्लिंक हो रहा है एक एक सेकंड के अंतराल पे। लेकिन ये डिफ़ॉल्ट एलईडी नहीं है, अलग से एक एलईडी कनेक्ट किया है, तो ये एक्सटर्नल एलईडी हो गया है। ठीक है, स्टॉप करिए यहाँ से। अब हम आपको ये एलईडी हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। और ये जो डिफ़ॉल्ट एलईडी है, ये यहाँ पे एल नाम देख रहे होंगे आप। ठीक है, ये जो एल है ये वही डिफ़ॉल्ट एलईडी है। इसको ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे या तो 13 नंबर लिखना है, या आप यहाँ पे लिख दीजिए एलईडी बिल्ट इन। ठीक है, और ये पिन सेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 13 नंबर का पिन ऑटोमेटिक सेट रहता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखना है एलईडी बिल्ट इन आई। 8 नंबर की जगह पे लिख दीजिए एलईडी बिल्ट इन लो। रन करिए, देखिए ये ऑन होगा, ऑफ हो गया, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। तो ये जो आर्डुइनो यूनो बोर्ड पे जो एलईडी लगा हुआ है, इसी को हम डिफ़ॉल्ट एलईडी बोलते हैं। और ये इंटरनली कनेक्ट रहता है इस कांस्टेंट से। ठीक है, एलईडी बिल्ट इन एक कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट से वो इंटरनली कनेक्ट रहता है। इस कांस्टेंट को यूज़ करके आप उसको हाई पे सेट करें। आप 13 नंबर के ही पिन को हाई कर रहे हैं, क्योंकि 13 नंबर ये अंदर ही कनेक्ट रहता है इस एलईडी से। या तो 13 को लो करिए इस एलईडी को ऑन ऑफ करने के लिए, या आप इस कांस्टेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप यहाँ पे कर दीजिए 13, और यहाँ पे कर दीजिए 13। रन करिए, देखिए डिफ़ॉल्ट एलईडी ब्लिंक हो रहा है 13 नंबर का भी यूज़ करने पर। तो वो कांस्टेंट क्यों बनाया गया है, ये भी एक क्वेश्चन होता है, और ये टीचर अक्सर वाइवा में पूछते हैं कि इस कांस्टेंट का क्या काम होता है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, आर्डुइनो का सिर्फ यूनो बोर्ड ही नहीं आता है, आर्डुइनो नैनो भी आता है, मेगा भी आता है, लियोनार्डो भी आता है, और उसमें पिन की संख्या भी अलग अलग होती है। कौन से बोर्ड के एलईडी को किस पिन से जोड़ा गया है, ये आपको अलग अलग बोर्ड में याद ना रखना पड़े, इस वजह से कांस्टेंट बनाया गया है एलईडी बिल्ट इन। और ये जो कांस्टेंट है ये हर बोर्ड पे काम करता है, तो वो बोर्ड का नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आर्डुइनो यूनो में जो डिफ़ॉल्ट एलईडी होता है वो 13 नंबर से जुड़ा हुआ है, तो आप 13 को यूज़ करके उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे भी बोर्ड हैं आर्डुइनो के ही जिसका एलईडी 13 नंबर से नहीं कनेक्ट है, किसी दूसरे नंबर से कनेक्ट है। तो आपको वो नंबर अलग अलग बोर्ड के लिए याद नहीं करना पड़ेगा कि आर्डुइनो यूनो में कौन से नंबर्स है, आर्डुइनो नैनो में कौन से नंबर्स है। तो इस वजह से एक कांस्टेंट बनाया गया है कि आप इस कांस्टेंट का यूज़ करिए, और उस डिफ़ॉल्ट एलईडी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस वजह से आप 13 ना यूज़ करिए, आप हमेशा इस कांस्टेंट का यूज़ करा करिए। ठीक है, 13 पे भी काम करेगा क्योंकि आप आर्डुइनो यूनो यूज़ कर रहे हैं, तो ये 13 नंबर से जुड़ा होता है, आपको मालूम है। तो 13 नंबर पे वो वर्क करेगा, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे बोर्ड को यूज़ करते वक्त ये 13 नंबर काम ना करे, तो आपको उस केस में एलईडी बिल्ट इन कांस्टेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है कि अगर किसी डिफ़ॉल्ट एलईडी को ब्लिंक कराना है एक एक सेकंड पर, तो आपको कोड में क्या लिखना है। तो आपको यहाँ पे कोड में या तो 13 नंबर यूज़ करना है पिन के रूप में, ठीक है,
या तो आपको 13 नंबर के स्थान पे एक कांस्टेंट यूज़ करना है, एलईडी बिल्ट इन, BUILTIN। ये कैपिटल में ही लिखना है, ये कांस्टेंट है, पहले से बनाया गया है, तो इसको कैपिटल में ही लिखना है। अगर डिफ़ॉल्ट है तब, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है तो आप यही कोड कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि कहा तो नहीं है कि डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं आप, तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप 0 से 13 तक कोई भी यूज़ करिए, या फिर एक कोड आप याद रखिए, वो डिफ़ॉल्ट में भी काम करेगा और बिना वाले डिफ़ॉल्ट में भी काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये कोड अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।